हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। मैं अजय कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल प्लेटफॉर्म पे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास है जो एमआई सेक्शन बी में सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में मार्च में पेपर है, उसके आगे जब भी पेपर होगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खास आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि ये पूरी डिटेल की जो पीडीएफ है हमारे एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन प्ले स्टोर पे, वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए सिलेबस को पहले रिव्यू करके बताते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके, कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए, जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है दो सेक्टर के मिलकर बना हुआ है। पहला इंजीनियरिंग और दूसरा मैनेजमेंट। ठीक है, आपस में कनेक्ट करने के लिए, इंडस्ट्री वर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस शब्द का आविष्कार किया गया है, ताकि काम को अच्छे से किया जा सके। ठीक है, अगर आप लोग वर्किंग होंगे तो आप सभी को ये जानकारी समझ में आती होगी कि हाँ, इंजीनियर को मैनेजर के साथ में कैसे कनेक्ट किया जाता है। जैसे मैनेजमेंट कोर्स होता है, एचआर होता है, फाइनेंस होता है, ऑपरेशन होता है। इस तरह के अलग अलग सेक्टर होते हैं। एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन सारे होते हैं, तो उन सभी को कनेक्ट करने के लिए इंजीनियर को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो वही पूरा विज्ञान यहाँ पे दिया गया है उस चीज़ का, वही चीज़ को यहाँ पे आपको समझनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दें, जो आपका सिलेबस है उसको टू पार्ट में है। जैसे मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम आपको टॉपिक बताते हैं, फिर उसके बारे में आपको टॉपिक के साथ साथ में आपको एक पूरा सब टॉपिक दिखाएंगे। सब टॉपिक के बाद में आपको हर चीज़ों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ताकि पूरी की पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। बहुत कम पेज में बहुत कम चीज़ों में आपको अच्छे से समझ सकेंगे। तो देर न करें, इस वीडियो में हम आगे आपको बताते हैं। पूरा कंटेंट हमारे द्वारा तैयार किया गया है आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। तो जैसा सिलेबस में आप देखेंगे, सबसे पहला है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, पहला सेक्टर है। इसमें कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं। उसके बाद आपको मैनेजरियल और फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में बताए गए हैं। दो चीज़ें हैं, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, फिर फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में जानना है। इतनी चीज़ें हैं, दो पार्ट में है। ओके, तो पहला पार्ट शुरू करते हैं। आपको मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या है, इससे मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, टाइप ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिर मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर जैसे क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। जनरल मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग, ठीक। प्लानिंग के क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, कंट्रीज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, पॉलिसी क्या होती है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। ओके, कंट्रोल के बारे में दिया गया, उसी तरीके से एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है। जैसे सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, स्किलिंग और कम्पिटेंसी, इन सब चीज़ों की चर्चा दी गई है। मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक। जो फिजिकल रिसोर्सेज कंपनी को होते हैं, जैसे आपका प्लांट हो गया, मटेरियल हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया, क्वालिटी हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इन सभी की बारीकी से जानकारी दी गई है। तभी आप एक तरीके के अच्छे इंजीनियर बन पाते हैं। बिना इसके आप एक अच्छे इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियरिंग जब आप टॉप क्लास का करते हैं तो आपको उसके ऊपर का बनाया जाता है, उस फील्ड का मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर के लिए भी एक फील्ड का जानना काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिए गए हैं, तो आपको आईटी सॉल्यूशन से जुड़ा चीज़ें हैं, ठीक है। तो देर न करें, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अच्छे कोर्स का फ़ायदा उठाइए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और कुछ अच्छे बुक्स मिल जाएंगे आपको। ई बुक्स होती हैं जो अच्छी अच्छी, वो मिल जाएंगी, ताकि आप कम समय में पास अच्छे से कर सकें। क्योंकि वीडियो आप देखते हैं, तो जो वीडियो जितने टाइम का होता है उसमें समय जाता है देखने में। अपने मस्तिष्क को तेज़ी से यूज़ करके आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, जो पहले सिलेबस दिया गया था उसको हमने क्या किया, सब टॉपिक में बाँट लिए हैं, जो सिलेबस वाइज़, ठीक, पॉइंट वाइज़। हर चीज़ को क्या किया गया यहाँ पे पॉइंट वाइज़ बाँट लिए हैं, ताकि हर चीज़ों का आपको सही से एक्सप्लेनेशन किया जा सके, ठीक। जैसे आपका प्लांट है, तो प्लांट में कितने सब टॉपिक हैं, उसको कैसे एक्सप्लेनेशन करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आप सभी को यहाँ पे बड़े अच्छे से व्यवस्थित तरीके से जानकारी मिलेगी। तो अब चलिए हम आपको मेन टॉपिक पे आते हैं, उसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, मैनेजरियल प्रोसेस क्या दिया है, मैनेजमेंट प्रोसेस। डेफिनेशन अगर देखना होगा, तो मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ process of setting goal, planning and controlling the organizing and leading the executive of any types of the activity such as project, process management process, sometimes referred as processing performance measurement in management system। मतलब किसी गोल को लेकर के किया गया काम को जो स्टेप लिख लिए जाते हैं उसे मैनेजिंग प्रोसेस होते हैं। जैसे आपका प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, डायरेक्शन होता है, सारे के सारे क्या होता है, आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस में आता है, ठीक। अब प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज अ सेटिंग प्रायोरिटी टू डू द
हाउ टू डू, किसी काम को कैसे करना है सीक्वेंसिंग तरीके से जो करते हैं उसे प्लानिंग कहते हैं। ठीक, इस तरह का पूरा डेफिनेशन दिया गया आपको। प्लानिंग के क्या प्रोसेस होते हैं हम देते हैं, जैसे स्टेबलाइज का ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होती है, इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्शन अल्टरनेटिव्स क्या है, फॉर्मेलिटी एंड डिराइव्ड प्लान्स क्या होते हैं, सिक्योरिंग कोऑपरेटिंग एंड पार्टिसिपेशन क्या है, और रिव्यू उसके बाद फॉलो अप। ठीक, इस तरीके की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग स्पेशली है कंसिस्टिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अ डिवीजन ऑफ लेबर द मैनेजर डिसाइडेड द वर्क अमंग द इंडिविजुअल and the group of the individual and they coordinate the activity of such individual group of the activity। ऑर्गेनाइजिंग क्या दिया है इसमें, देखिए स्टेप्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग होता है संगठित करने का होता है, जैसे डिटरमाइन द टारगेट, टारगेट को पता करना, उसमें कौन कौन से एक्शंस लिए जाने हैं, कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, उसका एक्शंस कैसा होगा, असाइनमेंट अथॉरिटी होगी किसको कौन सा काम अथॉरिटी करना है, फिर फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाता है, मैनुअल बनाया जाता है, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी की जाती है। तो इस तरीके के स्टेप्स होते हैं साथ, तो इस तरीके से उन सबको पूरा एक्टिविटी दी जाती है। अब डायरेक्टिंग क्या होता है, ठीक, सारे नेम सिमिलर लग रहे हैं लेकिन आप डेफिनेशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें समझेंगे तभी अच्छे से सफल हो पाएंगे। ओके, डायरेक्टिंग सेट इज a motion the action of the people because the planning, organizing and stopping are merely prepared for the doing the work. Direction is the aspect of the management that deals the directing with the influencing, guiding, supervising, motivating, stopping of the achieving ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक, अब डायरेक्शन कंट्रीब्यूट में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, इनिशियल एक्शन होता है जैसे ऑल परसिप्स होते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड डील्स विद द पीपल, ये सारे के सारे आपको डायरेक्टिंग स्टेप्स में आते हैं। ओके, अब कंट्रोलिंग करना है। कंट्रोलिंग इज द प्राइमरी goal oriented function of the management in organization. It is a process of comparing the actual performance with the set of standard of the company to ensure the activity। ठीक, अब कंट्रोलिंग प्रोसेस किस तरीके होती है, देखिए सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मैनुअल एक्टिविटी कंपेरिजन एंड एनालिसिस डेविएशन एंड ट्रैकिंग करेक्शंस एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कैसे होती है, ये देखिए पहले हमने बताया आपको कंट्रोलिंग, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग है, मतलब तालमेल जो बिठाया जाता है एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड वर्क सिंक्रोनाइज। देखिए इसमें इस चीज़ को आपको लिखना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ग्रुप वर्क आपको सिंक्रोनाइज तरीके से चल रहे हैं। ठीक, ओके, सिंक्रोनाइज देयरफॉर देयर इज यूनिटी ऑफ द एक्शन अमंग द एम्प्लॉय group and department, it is the bring harmony in the carrying about the different tasks and activity to the achieve the organization activity efficiency। ठीक, अब इसमें कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारे चीज़ों को मिला करके आपको कोऑर्डिनेटिंग होता है, सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बैठाया जाता है। ओके, आपको मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में सारे काम को एक सही वे में चल रहा है वो चीज़ का पता करना। अब टाइप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, द मोस्ट ऑफ मैनेजमेंट मेंशनेबल टाइप ऑफ द मैनेजमेंट एज आर द फॉलोइंग। जो नॉर्मली माने जाते हैं आपके इन मैनेजमेंट कितने तरीके के होते हैं, जैसे हम यहाँ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कितने मैनेजमेंट होते हैं वो भी जानना जरूरी होता है, जैसे ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ओके, पब्लिक रिलेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजमेंट, मतलब हर चीज़ की मैनेजमेंट होती है, लाइफ में भी मैनेजमेंट होता है। ओके, आर&डी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। देखिए एक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इनोवेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, डिजाइन मैनेजमेंट और नॉलेज मैनेजमेंट। ठीक, इसी तरह की वैरायटी आप कोई भी टेक्नोलॉजी उसके आगे आप मैनेजमेंट लगा सकते हैं। ठीक, तो उसके पीछे का मतलब एक साइंस क्या है कि सही तरीके से किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, पहले भी थोड़ा बताए थे, आगे बता देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग द स्टेप ऑफ द इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग द सिलेक्टेड वर्क। मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, अथॉरिटी और सिलेक्टेड वर्क के बीच में जो रिलेशन होता है, पर्सन एक्टिविटी होती है, वो वर्क क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक, फॉर द ग्रुप ऑफ वर्क टुगेदर एफिशिएंसी प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू द सिलेक्शन इन द डिपार्टमेंट। ठीक, देखिए आप ध्यान से, ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या दिया गया है, डिवीजन ऑफ द लेबर, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और अथॉरिटी। अथॉरिटी और लेबर के बीच में जो एक्टिविटी चलती है, वर्क और कोऑर्डिनेशन में जो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ठीक, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बता दिए थे। ठीक, अब क्या है, प्लानिंग हो गया था। डिजाइन, डिजाइन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ वेल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन होता है अलग अलग ढंग का, जैसे आपका कि आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग होता है,
फाइनेंस का अलग होता है, फार्मेसी का होता है, बिजनेस प्रोसीजर का अलग होता है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। तो ये भी होता है डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट किस तरीके का आगे बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डेवलपमेंट होती है। ओके, जैसे स्टेप टू स्टेप बढ़ने का टारगेट होता है। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार के होते हैं, कोई लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन का मतलब कहता है आपका सीक्वेंस चल रहा है, स्टाफ का मतलब अलग अलग तरीके के स्टाफ से भी आ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका असिस्टेंट मैनेजर डिवीजन वन सेल्स का है, डिवीजन टू, डिवीजन थ्री, डिवीजन फोर, आपका लाइन हो गया। स्टाफ से देखें जिसमें सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन, ऑफिस स्टाफ, ठीक। तो ये क्या है, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। स्टाफ बताते हैं। स्टाफ में देखिए ध्यान से, आपको स्टाफ नेम आता है वहाँ पे। स्टाफ नेम में क्या है, देखिए आपका लाइन एंड स्टाफ। ओके, लाइन है और स्टाफ एक्टिविटी है। जैसे लीडर एडवर्टाइजिंग, इनका कनेक्शन किससे होता है, ध्यान से देखिए। आगे देखिए ध्यान से, आपका इसमें समझ में आ जाएगा कि लीगल एडवाइजर कैसे काम होता है, इनका ऐसे काम होता है, इनसे काम होता है, ठीक है। स्टाफिंग हो गया, ठीक। अगर लाइन देखेंगे तो कौन किससे छोटा है, आपका लीगल एडवाइजर है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। इस तरीके से कनेक्शन होता है, ठीक। प्रोजेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, देखिए सबऑर्डिनेट हो, सीईओ हो गए। जैसे मान लीजिए आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना है, एक सीईओ के अंदर में अलग अलग मैनेजर होते हैं, एक सीईओ के अंदर में अलग अलग मैनेजर होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, एक सीईओ के अंदर में अलग अलग मैनेजर होते हैं। जैसे कि आपका सेल्स मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, सभी के बाद उसके एसोसिएट सबऑर्डिनेट होते हैं। तो इस तरीके से हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, कौन किस पोस्ट के नीचे आता है, कौन किसके अंडर में काम करता है, किसका क्या काम होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब क्या है, इसके प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं। पहले के समय में क्या प्रिंसिपल थे, अब के समय में क्या है। तो आप इस थ्योरी से समझ सकते हैं, आपको पूरा का पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक फोटो क्लियर है, आपको लाइफ में हर चीज़ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट को बताया था एफ टेलर, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को बताए थे हेनरी फेयोल्ट। ओके, ब्यूरोक्रेट थ्योरी को बताए थे वैक्स पेपर। उसके बाद आपका है, उसके आगे जो बताया था आपका बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को एल्टोन मायो, एल्टेन मायो, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, टाइम एंड मोशन स्टडी पे, डिफरेंट पीस रेट पे। और जो आपका हेनरी फेयोल है, ये आपका 14 प्रिंसिपल दिए थे, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग, ठीक। ब्यूरोक्रेट्स में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, फार्म स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट रूल्स। देखिए सारे टर्मोलॉजी को पीछे अध्ययन कर लिया गया थोड़ा थोड़ा, ठीक। उसी तरीके के अलग अलग है मैनेजमेंट में, ठीक। मतलब ये सभी एक तरीके के साइंटिस्ट बने, जैसे आपका साइंस के फील्ड में होते हैं, वैसे ये लोग क्या है, एक अच्छा एक्सपर्ट थे मैनेजमेंट को, जिन्होंने अपनी अपनी प्रिंसिपल्स को फॉलो पे रखे थे। ओके, तो देखिए आप, जैसे बिहेवियर ऑफ थ्योरी मैनेजमेंट में जो है, इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल स्टिमुलस और बेटर वर्क इन्वायरमेंट। ओके, अब न्यू क्लासिकल नए ज़माने में आ गए, तो पहले दोनों को डिफरेंस समझते हैं कि पहले के समय क्या है, अब के समय क्या है। तो पहले क्या था, हिराकल था, वन टू वन स्टेप था। अब क्या है, फ्लैट का है, बिल्कुल से। पहले जो डिसीजन क्या था, सिंगल पर्सन लेते थे, अब क्या होती है, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। ओके, पहले के समय में जो मोटिवेटिंग पीपल थे डिफिकल्ट थे, अब आपका ईजी हो गया है। ओके, पहले के समय में जो जॉब स्पेसिफिक थे, क्या कंसिडरेबल नहीं थे, अब जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन कंसिडरेबल है। पहले क्या था, बेस्ड ऑन रिवार्ड था, अब क्या है, नॉट बेस्ड ऑन रिवार्ड है, अब तो मनी पे चीज़ें आ गई है, ठीक। इस तरीके से प्रिंसिपल हुआ करते थे। और क्या है, तो आपका ओल्ड एज और क्लासिकल में, ठीक। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न थ्योरी, हर चीज़ की इवोल्यूशन होता है टाइम टू टाइम पे। जैसे देखिए क्लासिकल मैनेजमेंट स्कूल थे, न्यू मैनेजमेंट कॉलेज से, अब मॉडर्न स्कूल मैनेजमेंट कॉलेज है। पहले आपको साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी बताते जाते थे, अब आगे के समय ह्यूमन रिसोर्स बिहेवियर बताए जाते थे। अब के समय में क्या होता है, आपको सिस्टम कंस्टिट्यूंसी और ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट साइंस, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस तरीके से अब आपका है जनरल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोस्ट वाइज बताया गया है जनरल मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे ओवरऑल डेली ऑपरेशन, रिपोर्ट टू एंड एंगेज विद द कॉर्पोरेट ऑफिस, डिजाइन स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस ग्रोथ, एंगेज विद द कस्टमर एक्टिविटी, परस्यू द टारगेट गोल, डायरेक्ट एम्प्लॉय एंड द डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ये सारी चीज़ें आपका जनरल मैनेजमेंट के अंदर में आता है। जनरल का मतलब ये होता है कि सारे वर्क आते हैं जो किसी भी अलग स्पेसिफिक मैनेजर से काम का छूट जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेट द थियरी ऑफ द मैनेजमेंट दैट एनालाइज एंड द synchronize the flow work, its main object to improve the economical efficiency, specific labor productivity,
it one of the earliest attempts to apply the science to engineering process of the मैनेजमेंट। ओके, साइंटिफिक तरीके का है, वैज्ञानिक तरीके का है। ये जो इनकी जो बुक थी सबसे पहले लिखा गया था, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है F5 टेलर के द्वारा। ठीक, फ्रैंकलिन वेस्टल टेलर आर नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जी, इसको पूरा याद रखें, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं। हमने बुक छापी थी, इसे क्या टेक्निक इन्होंने बताए थे, देखिए, फंक्शन ऑफ फोरमैनशिप, फंक्शनल ऑफ फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क, मेथड ऑफ वर्क, डिफरेंट प्लेस रेट सिस्टम, फॉटिग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, इस सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने पद्धति को पारित किए थे। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ओके, अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसका मेन आंसर यहाँ पे दिया है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट होता क्या है और कैसे है। तो जैसे देखेंगे, यूजुअली मल्टी डिसिप्लिनरी फंक्शन, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट क्या होता है, यूजुअली मल्टीपल डिसिप्लिनरी प्रोग्राम विच बिल्ड द थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ऑल इंजीनियरिंग फील्ड। थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें जुड़े होते हैं, एंड द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद द एडवांस प्रोजेक्ट एंड पर्सनल मैनेजमेंट नॉलेज एंड skill. Engineering management is applicable to the practice of management, practicing of engineering. Engineering management is a career bring together technology, problem solving, and ability of engineering organization and administrative legal planning, सारी चीज़ इसमें दिया गया जो इंजीनियरिंग एक्टिविटी फंक्शंस होते हैं। ओके, सारे को इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बोलेंगे। जैसे रोल ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट क्या होता है, टीम को अलाइन करना, स्कोप ऑफ फैसिलिटी का देखना, इंजीनियरिंग एजुकेशन प्लान को देखना, टेक्निकल रिस्क मैनेजमेंट करना, और फिलोसफी स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक चीज़ों को समझ के चलना। ओके, सिस्टम मैनेजमेंट होता है, सिस्टम मैनेजमेंट एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसका मैनेजमेंट भी दिया जाता है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी को आप मैनेज किया जा सकता है। ओके, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज द system management is the administration of the information system is the entire work in data center. Its effective system management plan facility the delivery of the IT service allows the organization employee to the quickly changing in the business requirement and the system activity. ओके, सिस्टम मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए। है आपका application of monitoring, system administration, network monitoring, help and desk, automation, assets and inventory, IT security and compliance। ओके, अब आपका एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट माने को, एक जो लेसन था बुक का वो खत्म होता है। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग। ओके, ऊपर से चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले जो टॉपिक था, थर्ड टॉपिक, पहले आपको हमने मैनेज फंक्शन को बताया, आपको ऑर्गेनाइजेशन बताया, उसके बाद आपका प्लानिंग कंट्रोल बताया। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके, तो इधर चलते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक पे। तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हर चीज़ को शॉर्ट में बहुत समरी तरीके से बता रहे हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत न हो, सारी चीज़ों को आसानी से समझ सके। तो अधिक जानकारी के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर जाएंगे, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर और अच्छी इंपॉर्टेंट जो बुकें होती हैं वो आपको मिल जाएगा। अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन आप डालेंगे प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे हम देखते हैं प्लानिंग पे। देखिए, प्लानिंग की परिभाषा पहले हो गई, अब प्लानिंग पे और डिटेल को जानेंगे कि क्या क्या समझा जा सकता है। ठीक है, जैसे प्लानिंग का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर, ठीक है। PRODUCRE, प्रोड्यूसर इज द स्पेसिफिक मेथड ऑफ एम्प्लॉय टू एक्सप्रेस द पॉलिसी एक्शन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन होता है, डे टू डेली का एक्सप्रेस करना है सही मेथड में, किसी स्पेसिफिक मेथड में, वो क्या होता है, प्रोसीजर कहलाता है। प्रोसीजर मतलब स्टेप टू स्टेप कोई काम किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। कि वन बाय वन एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, कंट्रोल है। ओके, जैसे आपका मेंटेनेंस एनालिसिस होता है, मेंटेनेंस कंट्रोल होता है, मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स होता है, लाइफ प्लान होता है, प्रिवेंटिविटी होता है, वर्कलोड होता है। ठीक, आप किसी चीज़ में मान लीजिए डायरेक्ट हो जाते हैं तो कोई चीज़ को फिर सपोर्ट देते हैं, फिर आपका यहाँ लाइफ प्लान है, प्रिवेंटेशन, इस तरीके की एक्टिविटी चलती रहती है। तो एक प्रोसीजर है। ठीक, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्सेज प्लानिंग इज द स्ट्रेटजी अपॉइंटेड टू इंश्योर द रिसोर्सेज आर द यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव वे across a single professional portfolio, optimizing in their use of without under the utilization of the one resources। ओके, ये रिसोर्स प्लानिंग होती है कि हमारा आपका जो मटेरियल होता है कंपनी का, वो खत्म हो जाए, वो खत्म ना हो जाए उससे पहले उस चीज़ को मेंटेन रहे, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, सेंस हो गया, फैसिलिटी हो गया, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ओके, कंस्ट्रेंट्स क्या आता है, प्लानिंग कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम द पैरामीटर लिमिटेशन इन द स्कोप। ओके, कोई कमियाँ होती हैं उसे दूर कैसे किया जाए टाइम टू टाइम, वो सब चीज़ें
का भी ध्यान रखा जाता है। ओके, 6 कस्टमर होते हैं, जैसे आपको कमी आ सकती है स्कोप में, क्वालिटी में, रिस्क में, रिसोर्स में, बजट में, शेड्यूल में। तो ये सब चीज़ों को सही उसका सॉल्यूशन रखे रहना है। गोल क्या होता है? देखिए, गोल इज़ ए स्पेसिफिक टारगेट। गोल क्या होता है? एक तरह की स्पेसिफिक टारगेट होता है एट एंड रिजल्ट समथिंग टू बी द डिजायर्ड। जो अंतिम में इच्छा होती है किसी चीज़ को लेकर के स्पेसिफिक चीज़ों को, उसे बोलते हैं गोल। इट इज़ द मेजर स्टेप टू अचीविंग द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी स्टेप्स होती है। In the strategic planning context of the goal is the where an organization want to be, in other word destination. Process of deciding what to be achieved, what to someone achieve the periodic goal setting will only successful if there is a collaboration approach between the employee and manager. जब तक एम्प्लॉय मैनेजर के बीच में अच्छा आपस में सेटअप नहीं रहेगा तो गोल नहीं पहुंच सकते हैं। कैसे होता है गोल? आप सेट गोल करो, मेक प्लान करो, गेट टू वर्क हो और स्टिक टू इट हो, और उसके बाद चिपके, उसके बाद आप गोल को पा जाओगे। लाइफ के में भी यही चीज़ अलाउ होती है, ठीक। ये सारी चीज़ आपको प्लानिंग करते रहती है। ऑब्जेक्टिव सर प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग क्यों करते हैं हम लोग? क्या करता है आपको? इफेक्टिव ऑफ द फोरकास्टिंग, प्रोवाइड सर्टेन एक्टिविटी, स्टेप्स कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइड इकोनॉमिक मैनेजमेंट हेल्पफुल, और उसके बाद आपको डायरेक्शन ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कहते हैं प्लानिंग है फिराकल। फिराकल प्लानिंग क्या होते हैं? जैसे देखिए आपको मिशन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम एंड बजट। एक स्टेप्स होता है कि सबसे पहले आपको मिशन को ध्यान रखें, गोल बनाएं, ऑब्जेक्टिव बनाएं, उसकी स्ट्रेटजी बनाएं, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएं, फिर उस स्टेप्स का पालना शुरू करो, आपका रूल बनता है, फिर प्रोग्राम बनता है, फिर उस पर बजट देखा जाता है। ओके, ये सारे सारे स्टेप्स के प्रोसीजर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। कंट्रोल क्या है? सेटिंग ऑफ द रेफरेंस ऑफ द स्टैंडर्ड, ठीक। तो अभी तक आप ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में बताएँगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको आगे मिलेगा। बहुत से सारी कंटेंट हैं, आपको सारी की सारी आपको हम बताएँगे आगे के। अभी तक आप इस चीज़ को समझिए और बताइए कि आपको पूरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिए ताकि आप आगे और अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।